जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। माँ होती ही ऐसी है। एक माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है, अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कीसा गौतमी एक ऐसी ही माँ थी जिसने अपना बेटा खो दिया था। She had lost her son and only son। सिर्फ एक बेटा था, इकलौता बेटा था जो मर चुका था। मां तड़प रही थी, बिलख रही थी, वो इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा नहीं रहा है। आज से नहीं, हजारों सालों पहले से ही ये चलता हुआ आया है कि इस दुनिया में अगर किसी ने किसी को प्यार किया है तो वो माँ बाप ने किया है। बाकी मोहब्बतें सब दिखावा, सब झूठ, सच्चा प्यार तो एक, वो प्यार है माँ बाप का प्यार। कीसा गौतमी जिसने अपने बच्चे को खो दिया था, वो बिलख रही थी, चिल्ला रही थी कि कहीं से मुझे कोई दवा दे दो जिससे मैं अपने बच्चे को जिंदा कर दूं, उसका इलाज हो जाए। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उसका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। वो लोगों के पास जा रही थी, कह रही थी मुझे दवाई दे दो, मुझे वो दवाई दे दो जिससे मेरा बेटा सही हो जाए। लेकिन लोग उसको पागल कह रहे थे कि इसका दिमाग खराब हो गया है, इसका बच्चा मर गया है, इस वजह से ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। लेकिन उसकी इस विलाप को देख के, इसके उस दुख को देख के, उसकी ग्रीफ को देखकर एक व्यक्ति उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए दवाई तो नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे वेद को जानता हूं, ऐसे डॉक्टर को जानता हूं, ऐसे हकीम को जानता हूं जो शायद तुम्हें वो दवाई दे दे। वो उसे भगवान बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध को भगवान बुद्ध कहा जाता है, उनके पास जाने की सलाह देता है। बेचारी मां जाती है, भगवान बुद्ध के पास जाती है और बुद्ध से कहती है कि मुझे आप वो दवाई दे दो जिससे मेरा बेटा जिंदा हो जाए। बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हें वो दवाई दे दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम कहीं से कुछ सरसों के, मुट्ठी भर सरसों के दाने ले आओ, सरसों के बीज ले आओ, मुट्ठी भर। लेकिन ध्यान से सुनो, वो बीज उस घर से लाना जहां पे कोई बेटा ना मरा हो, बेटी ना मरी हो, बाप ना मरा हो, मां ना मरा हो। यानी ऐसे घर से लाना जहां किसी की कोई मौत नहीं हुई हो। अब बेचारी मां का दिल क्या नहीं करता। मां गई और हर एक घर में जाके कहने लगी कि मुझे सरसों के वो दाने दे दो, कुछ दाने दे दो, लेकिन हां, क्या तुम्हारे घर में कोई मरा है क्या? हर कोई उससे कहता, आपने ये बात याद दिला के हमारे दुख को ताजा कर दिया, हमारी अभी कोई मरा है। वो दूसरे घर जाती, वहां भी उसे यही सुनने को मिलता कि नहीं, हमारी अभी कोई ना कोई मरा जरूर है। जब वो इस तरह से घर ऐसे भटक रही थी, तब वो एक जगह बैठती है और उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो जिसके घर में कोई मरा ना हो या जिसने मौत को ना देखा हो। हर किसी को एक ना एक दिन मरना जरूर है। ये उसका दुख था, उसकी सेल्फिशनेस थी, उसका पागलपन था, अपने बेटे के लिए प्यार था जो उसे मानने के लिए तैयार नहीं कर रहा था कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है। वो इस बात को समझ जाती। द सर्मन एट बनारस ये कहानी नहीं, एहसास है, एक मां की आस है। दोस्तों, इसीलिए कहानी बड़ी प्यारी हो जाती है, क्योंकि अगर आप इसको दिल से सुनोगे ना तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले ढूंढते हुए कर लोगे, क्योंकि बहुत प्यारी कहानी है। बस फील करना, इसको रटने की कोशिश मत करना। मैं जानता हूं आपका पेपर है, एग्जाम है, आप टेंशन में हो, लेकिन बहुत रिलैक्स होकर इसको सुनना। देखो, आपको सब कुछ याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, चलिए आइए बताते हैं द सर्मन एट बनारस। इसका मतलब क्या है, इस सर्मन मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो कुछ ऐसे ही वर्ड्स बता देता हूं मैं आपको, जिससे आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो जाए, इस कहानी को समझने में आसानी हो जाए। सर्मन का मतलब ही होता है धर्मोपदेश। यानी जैसे आपको कोई उपदेश दिया जाता है, ऐसे सन्यासी जो गुरुजी होते हैं हमारे, और वो आपको एक लेक्चर दे रहे होते हैं ना, उसको कहा जाता है सर्मन, जो कि धर्म की बात हो रही होती है, धर्म का लेक्चर होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एट बनारस यानी बनारस में कोई जगह का नाम है बनारस, वहां बैठकर कोई लेक्चर दिया था। किसने दिया था? बुद्ध जी ने दिया था, जिन्हें भगवान बुद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहानी उनकी है, उनका ये पहला एक सर्मन था, पहली बार उन्होंने कोई उपदेश दिया था, तो ये वो था सर्मन एट बनारस। ठीक है, अब इनकी कहानी थोड़ी सी पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख के चले जाना और एग्जाम में इनको जरूर आपको याद करके रखना है।
आपके क्वेश्चन भी इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए पूछे जा सकते हैं, आपके आंसर में भी ये वर्ड्स होने चाहिए, इसलिए इंपॉर्टेंट की वर्ड्स बता रहा हूं, पढ़ लेते हैं। फ्यूनरल प्रोसेशन, इसका मतलब क्या होता है? फ्यूनरल प्रोसेशन का मतलब शव यात्रा, यानी जो किसी की अर्थी जा रही होती है ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं, वो चीज है, उसे क्या बोलते हैं? फ्यूनरल प्रोसेशन। ठीक है, नेक्स्ट है मंक। मंक का मतलब साधु सन्यासी जो होते हैं, ज्यादातर ये इसका इस्तेमाल वर्ड में किया जाता है, जो बुद्ध नहीं होते, जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं और उनके लोग जा रहे होते हैं, उनको कहा जाता है मंक। ठीक है, आर्म्स, आर्म्स का मतलब भिक्षा, डोनेशन, ये चैरिटी जो फूड की फॉर्म में होती है ना, आर्म्स दे देते हैं, खाने पीने को जो दे देते हैं उसे कहते हैं आर्म्स। ठीक है, एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है? प्रबोधन या फिर ज्ञानोदय, मैंने लिखा हुआ है क्लैरिफिकेशन। इसका मतलब होता है जब कोई ऐसी टीचिंग्स, कोई ऐसी बात जो आपको समझ में आ जाती है, आपका दिमाग खुल जाता है, कोई नया ज्ञान, नई नॉलेज आपको मिल जाती है किसी भी फील्ड से रिलेटेड। ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है कि जैसे मैं कहीं ध्यान लगा रहा हूं और मुझे कुछ ऐसी अंदर दैवीय शक्तियों का एहसास हो जाता है, मेरा दिमाग खुल जाता है, मुझे जीवन का असली मतलब समझ में आ जाता है, तो मेरा क्या हुआ है? एनलाइटमेंट हुआ है। आप लोग का भी अब एनलाइटमेंट हो जाना चाहिए, बड़े हो गए हो, अब आप 10th क्लास में आ गए हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। प्रीचिंग, प्रीचिंग का मतलब भी उपदेश देना होता है, अच्छी अच्छी बातें बताना, उसको क्या बोलते हैं? प्रीच करना। ऐसे सर्मन मैंने आपको बता दिया, धर्मोपदेश। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, पेन और सफरिंग, जो भी आप दुख में होते हो उसको क्या बोलते हैं? ग्रीफ बोलते हैं, दुख। ठीक है, मॉर्टल्स, मॉर्टल्स ऐसे लोग होते हैं, आपने सुना भी होगा, जो जिनको कभी ना कभी मरना होता ही है। इमॉर्टल, जो कभी नहीं मरता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आगे बढ़ जाते हैं, मैं आपको इसका ना एक लॉन्ग आंसर करा देता हूं, उस लॉन्ग आंसर में से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको पूरी कहानी बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। तो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, अब आपको बहुत मजा आएगा। एक बहुत प्यारी कहानी सुनिए, ठीक है? कहीं भी ना बस कहीं उठ के मत जाना, बस सुनते रहो, बड़े आराम से सुनो, रटना मत। ठीक है, आओ चलो सुनते हैं। गौतम बुद्ध, कौन है गौतम बुद्ध? हम सब जानते हैं गौतम बुद्ध क्या है। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, जिन जो बाद में भगवान बुद्ध बने। ठीक है, तो गौतम बुद्ध वो थे। ठीक है, आ जाते हैं। गौतम बुद्ध वॉज बोर्न एज अ रॉयल प्रिंस टू अ नॉर्थ इंडियन फैमिली। जो गौतम बुद्ध थे ना, वो क्या थे? वो कहां पैदा हुए थे? एक रॉयल प्रिंस, एक प्रिंस की शक्ल में, शहजादे की शक्ल में पैदा हुए थे। कहां पे? एक नॉर्थ इंडियन फैमिली के अंदर। ठीक है, हिज नेम वॉज सिद्धार्थ। उनका असली नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उनका असली नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। तो कभी भी कोई पूछे आपसे कि गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था या भगवान बुद्ध का असली नाम क्या था? क्या था? सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही वॉज सेंट अवे टू स्टडी एट द 12 years एज। ठीक है, तो उन्हें क्या भेज दिया था? 12 साल की उम्र में ना उन्हें बाहर भेज दिया था पढ़ने के लिए। 12 साल की उम्र में, क्या आप जाओ पढ़ के आओ, धर्म की बातें पढ़ के आओ। उस वक्त में ऐसा तो होता नहीं होगा, MBBS पढ़ने गए होंगे, MBA करने गए होंगे, ये सब तो होता नहीं था, है ना? तो उन्हें कहां भेजा था? धर्म की बातें, स्क्रिप्चर्स जितने भी होते थे उनको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया गया था 12 साल की उम्र में। ठीक है, अपॉन रिटर्निंग। अब ये अपॉन क्यों सर? ये तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा भाई, जानबूझ के इस तरह के वर्ड डालने चाहिए आपका आंसर में, ताकि जो आपका एग्जामिनर हो आपसे इंप्रेस हो जाए। अपॉन रिटर्निंग का मतलब कि रिटर्न होने पर। ठीक है, तो अपॉन रिटर्न जब वो वापस आए, 4 years later, 4 years later, देखो इसमें ना कुछ नंबर से याद रखने। क्या नंबर? पहला 12 साल की उम्र में बाहर पढ़ने गए, 4 साल बाद वापस आ गए। ठीक है, अपॉन रिटर्निंग 4 years later he got married to a princess। उनकी शादी कर दी गई। अब राजा की शादी किससे होगी? रानी से होगी। शहजादे की शादी किससे होगी? शहजादी से होगी। तो उनको एक जो प्रिंसेस थी उसके साथ उनकी क्या कर दी गई? शादी कर दी गई। अब क्या होता है? दे हैड अ सन एंड लिव्ड अ रॉयल लाइफ फॉर 10 years। अब उनके एक प्यारा सा बच्चा होता है और वो इसी तरह से 10 साल अपनी जिंदगी, शाही जिंदगी गुजारते हैं। सब कुछ बड़ा स्मूथ चल रहा था। क्या चल रहा था? थोड़ा सा रिवाइंड करो। गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम क्या है? ओरिजिनल नेम वाज सिद्धार्थ। क्या हुआ था? कहां पैदा हुए थे? नॉर्थ इंडियन फैमिली में पैदा हुए थे। क्लियर हो गया? 12 साल की उम्र में कहां भेज दिया था? बाहर भेज दिया था पढ़ने के लिए। वहां से कितने साल बाद वापस आए? 4 साल बाद वापस आए। शादी कर दी गई आने के बाद, और फिर क्या हुआ? उनके एक प्यारा सा बेबी हुआ और फिर 10 साल तक इसी तरह से उन्होंने अपनी एक जिंदगी गुजारी। आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। वंस, एक बार क्या होता है? ऑन हिज वे टू हंट, जब वो शिकार पे से आ रहे थे, ठीक है, द प्रिंस मेट अ सिक मैन। जो राजा थे, शहजादे यानी गौतम बुद्ध थे, उन्हें कौन मिला? एक बीमार आदमी मिला।
एन एज्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी देखा, अ फ्यूनरल प्रोसेशन, और एक शव यात्रा देखी, एंड अ मंक बेगिंग फॉर आर्म्स, और एक मंक, एक साधु सन्यासी देखा जो भिक्षा मांग रहा था। इन 4-5 लोगों को उन्होंने देखा जब वो शिकार पे से आ रहे थे, रास्ते में थे, ठीक है। दीज एक्सपीरियंसेस सो मूव्ड हिम दैट, इन एक्सपीरियंसेस ने उन्हें इतना हिला दिया कि he left all the royalty behind, कि जितनी भी रॉयल्टी थी, जितनी भी राजशाही थी, वो सब उन्होंने पीछे छोड़ दी। क्यों पीछे छोड़ दी? ध्यान से पढ़ते हैं। टू सीक अ हायर सेंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, क्या ढूंढने के लिए, क्या पाने के लिए? स्पिरिचुअल नॉलेज को पाने के लिए उन्होंने वो सब कुछ राजपाट पीछे छोड़ दिया। क्या आप ऐसे कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसे मान लो कि जैसे मान लो मुकेश अंबानी है ना, मुकेश अंबानी अपनी पूरी रिलायंस इंडस्ट्री छोड़ के, करोड़ों अरबों रुपया पैसा छोड़ के कहे कि नहीं मेरे को तो जाना है भाई, मुझे ना असली जो ज्ञान है उसकी तलाश है, मैं निकल रहा हूं अपने रास्ते पे, तुम लोग ले लो, सब ले लो। तो आप सब तो ले लोगे, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है पॉसिबल। बट वो कौन थे? वो बुद्ध थे। बुद्ध जब भी तो इतना सब कुछ छोड़ दिया था उन्होंने, क्योंकि उनके अंदर कुछ अलग बात थी, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या किया उन्होंने? सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए थे। ही बिकेम अ बेगर, वो एक भिखारी, भिक्षु बन गए थे। जो वाले भिखारी नहीं जो पैसे मांगते हैं, नहीं वो वाले भिखारी नहीं, जिन्हें बाबा कह सकते हो, फकीर टाइप के कहते थे, वो अलग टाइप के भिखारी होते हैं। वो भिखारी वाले नहीं जो पैसे लेते थे, ठीक है। तो ही बिकेम अ बेगर, आप इसको सन्यासी के तौर पे समझ सकते हो, एक तरह के सन्यासी बन गए, बेगर बन गए। एंड वेंडर्ड फॉर 7 years, वेंडर्ड मतलब क्या होता है? घूमना, भटकना। 7 साल, एक और नंबर आया, 7 साल। और इसी तरह से 7 साल घूमते रहे बिना मकसद के। दिमाग में सिर्फ एक चीज थी। क्या चीज थी उनके? एंड फाइनली होती इनलाइटमेंट, कि भाई इनलाइटमेंट मिल जाए किसी तरह से, उन्हें एक नए ज्ञान का पता चल जाए, जीवन क्या है ये पता चले, कुछ अंदर उनके अंदर क्या ज्ञान आ जाए, इसलिए वो घूम रहे थे, ठीक है। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ फिग ट्री, और फाइनली एक फिग ट्री, अंजीर के पेड़ के नीचे वो जाके बैठ गए, वो टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम। और उन्होंने क्या कसम खाई थी कि भाई मैं जहां यहाँ पे तब तक बैठ रहूंगा जब तक मेरे के अंदर एनलाइटमेंट नहीं आएगी, मुझे ज्ञानोदय नहीं होगा, मुझे कुछ टीचिंग्स नहीं मिलेंगी, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, और वहां बैठने के बाद, उसके पेड़ के नीचे बैठने के बाद 7 दिन बाद उन्हें क्या हो गया? एनलाइटमेंट मिल गए, उनको टीचिंग्स आ गई, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं। ही रिनेम्ड द ट्री बो ट्री, और उस ट्री को उन्होंने क्या नाम दिया? बो ट्री, जिसे विजडम ट्री भी कहा जाता है, कि भाई ट्री ऑफ विजडम, यानी बुद्धि का, बुद्धिमानी का या इंटेलिजेंसी का जो ट्री होता है, विजडम का जो ट्री होता है, उसको ही कहा जाता है। एंड स्टार्टेड प्रीचिंग, और वहां से उन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया। He gave his first sermon, उन्होंने अपना पहला सर्मन मतलब क्या था? जल्दी बताओ। हाँ, धर्मोपदेश। तो उन्होंने अपना पहला सर्मन कहाँ दिया? बनारस। His first sermon at बनारस। ये तो आपके चैप्टर का ही नाम हो गया ना, ये तो आपके चैप्टर का ही नाम हो गया। तो क्या ये रटने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। There was a lady, अब दूसरी कहानी शुरू होती है। अभी तो गौतम बुद्ध की कहानी थी, बुद्ध से रिलेटेड सारी बातें हमने देख ली थी। अब एक लड़की, औरत आती है। देयर वाज अ लेडी नेम्ड कीसा गौतमी, कीसा गौतमी नाम की एक औरत आती है। वो क्या कहती है? Who had lost her only son to death, जिसका बेटा मर गया था, जो इकलौता बेटा था। She was so grieved, वो बहुत ज्यादा grieved थी। grieved मतलब क्या था? दुख में थी। वो इतनी दुख में थी दैट शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। तो क्या करने लगी थी? वो घर पे घर लोगों के जाने लगी थी। शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, लोगों के घर जा रही थी। क्या कह रही थी? लुकिंग फॉर मेडिसिन टू ब्रिंग हर डेड चाइल्ड अलाइव, अपने बच्चे को जिंदा करने के लिए, अपने डेड चाइल्ड को अलाइव करने के लिए, अलाइव मतलब जिंदा करने के लिए वो लोगों के पास जा रही थी। लुकिंग फॉर, ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही थी? दवाई ढूंढ रही थी, मेडिसिन के लिए जा रही थी, ठीक है। अच्छा जी, क्या होता है फिर? पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दैट, लोगों ने क्या सोचना शुरू कर दिया था कि शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस, कि वह अपने सेंसेस, अपना दिमाग खो बैठी है, अपने होश खो बैठी है। अब वो पागल जैसी बातें करी, वो पागल हो चुकी है, ठीक है। वन डे, एक दिन क्या होता है? शी मेट अ मैन, वो एक आदमी से मिलती है। Who suggested her to meet Lord Buddha, जो उसको कहता है कि आप भगवान बुद्ध से जाके मिलिए, वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है? उसके बाद शी वेंट टू बुद्धा, वो बुद्ध के पास जाती है एंड रिक्वेस्टेड, उनसे रिक्वेस्ट करती है, requested the medicine to get her
son back. उनसे भी जाके ये कहते कि आप मुझे दवाई दे दीजिए ताकि मैं अपने बेटे को वापस ला सकूं, वापस जिंदा कर सकूं. Buddha asked her to get mustard seed and the seed must be procured from the house which has never seen death. लंबा सेंटेंस है लेकिन बड़ा प्यारा सेंटेंस है. भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप ना मुझे कुछ सीड्स लाके दो, कुछ सीड्स लाके दो, कुछ बीज लाके दो, मस्टर्ड के, सरसों के बीज लाके दो. मैं आपको आपका बेटा जिंदा कर दूंगा, लेकिन ऐसे घर से लाना. प्रोक्योर्ड मतलब हासिल करना, गेट करना. कुछ ऐसी जगह से लाना, ऐसे घर से लाना which has never seen death, जिसने कभी मौत नहीं देखी हो. ठीक है. फिर क्या होता है? कीसा गौतमी वंस अगेन, कीसा गौतमी दोबारा से, एक बार फिर से वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर से घर जाती रहती है. किसके लिए जाती है? कि भाई उसे मस्टर्ड सीड्स मिल जाएं ऐसी जगह से जहां कोई मरा ना हो. बट कुड नॉट फाइंड मस्टर्ड सीड्स from a house that would fulfill Buddha's condition. लेकिन उसे कहीं भी कोई ऐसा घर नहीं मिलता जो भगवान बुद्ध की बताई हुई कंडीशन, शर्त को पूरा कर सके. ऐसा कोई घर था ही नहीं ना. मुझे किसी शख्स से मिलवा दे कि जख्म उसे ना मिला, वो जो इस तरह की लाइंस हैं वो इसी पे तो फिट बैठती हैं. ओके जी. फिर क्या होता है? She finally understood that men are mortal. उसे आखिरकार एहसास हो जाता है कि जो मैन है, आदमी है, इंसान है, वो क्या है? मॉर्टल है, यानी सबको मरना है, एक ना एक दिन मरना है. ऐसे ही साइकिल चलता है. एंड डेथ इज कॉमन टू ऑल. और जो मौत है, मृत्यु है, वो सभी के लिए कॉमन है. She realized, उसे एहसास होता है that she had become selfish, कि वो selfish हो चुकी थी. वो बहुत जज्बाती थी, बहुत ज्यादा प्यार करती थी. इस वजह से वो क्या हो गई थी? Selfish हो गई थी, मतलबी हो गई थी. In grief of her child demise, अपने बच्चे के डिमाइस की वजह से, अपने बच्चे की मौत की वजह से वो क्या हो गई थी? Selfish हो गई थी. Buddha said that, बुद्धा कहते हैं कि life of mortals in this world is troubled, brief and combined with pain. जो मॉर्टल्स है, जैसे हम लोग जो है, मनुष्य है, उन सबकी जिंदगी इस दुनिया में कैसी है? ब्रीफ है, छोटी है, ट्रबल्ड है, मुश्किलों से भरी है, एंड कंबाइंड विद पेन, और दर्द के साथ है. ठीक है. Feelings of pain and sorrow can only increase man's sufferings. ये जो दुख है, feelings of pain and sorrow, जितना आप दुख को महसूस करते रहोगे उससे कुछ नहीं हासिल होगा. बस इससे आपकी क्या मुश्किलें बढ़ेंगी. दुख के बारे में सोचते रहोगे, हर वक्त ये सोचते रहोगे, हो कितनी तकलीफों में मेरी जिंदगी गुजर रही है. इससे आपका दुख बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं. तो अगर आपको खुश रहना है तो क्या करना पड़ेगा? तो बुद्ध बताते हैं, बुद्ध कहते हैं That will spoil his health. अगर आप हर वक्त दुख के बारे में सोचते रहोगे तो क्या हो जाएगा? इससे आपकी क्या हो जाएगी? हेल्थ खराब हो जाएगी, आपकी सेहत बिगड़ जाएगी. Therefore, a wise person, एक जो समझदार आदमी होता है, उसे क्या करना चाहिए? Should accept the truth of death. Only then one can find peace and live happily. जो समझदार आदमी होता है, बुद्धिमान आदमी होता है, वो क्या करता है? वो एक्सेप्ट करता है सच्चाई को कि हर किसी को एक ना एक दिन मरना जरूर है, और इसी तरह से वो खुश रह सकता है. यही एकमात्र रास्ता है पीस, यानी सुकून हासिल करने के लिए और एक खुशगुमार जिंदगी जीने के लिए. दोस्तों, ये पूरी कहानी थी, एक बहुत प्यारी कहानी थी, एक बड़ा प्यारा लेसन था, द सर्मन एट बनारस, जो कि मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है. अब इसमें जो मैंने आपको लॉन्ग आंसर कराया है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आपको रटने की जरूरत है. कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उन्हें याद रखना. छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, उन्हें अपने माइंड में याद रखना बस, और करते चले जाना. अब कुछ क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर करूंगा जिसमें सवाल पूछे गए होंगे और जिनका आंसर इन्हीं में से छुपा हुआ होगा. ये मैंने आपको ना पूरा एक रस निकाल के दे दिया है, बस इसको पी जाओ. इसको पीने के बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. तो दोस्तों, अगर मैं इस पूरी कहानी को समअप करने की कोशिश करूं तो इसमें क्या है? एक तो पहले बताया गया गौतम बुद्ध के बारे में कि कैसे वो गौतम बुद्ध बने सिद्धार्थ से. ठीक है, पहले तो ये बताया गया है. उसके बाद कहानी क्या आती है? फिर कीसा गौतमी की कहानी आती है. ये बताया जाता है कि कीसा गौतमी कौन है और उसके साथ हुआ क्या था. आपको ये पता होना चाहिए कि भाई उसका इकलौता बेटा था, ओनली सन था, जो कि मर गया था. इतना हो जाता है. फिर वो उसके लिए क्या कर रही होती है? वो उसके लिए क्या ढूंढ रही होती है? मेडिसिन ढूंढ रही होती है. क्यों करने, क्या, किस चीज के लिए मेडिसिन ढूंढ रही होती है? ताकि अपने बच्चे को क्या कर सके? जिंदा कर सके. उसकी दवाई इस तरह की मिल जाए जिससे इलाज हो जाए और वो जिंदा हो जाए. ठीक है. फिर वो क्या होती है? फिर वो कहां जाती है? यहीं पर आ जाती है वापस. किसके पास आ जाती है? गौतम बुद्ध से कीसा गौतमी मिलती है. और वो उससे क्या कहते हैं? उससे क्या मांगते हैं? मस्टर्ड सीड्स मांगते हैं. क्या मांगते हैं? मस्टर्ड सीड्स मांगते हैं. कहां से प्रिक्योर करने को कहते हैं. कहां से प्रिक्योर?
ऐसे घर से प्रिक्योर करने को कहते हैं जिसने कोई डेथ नहीं देखी होती है, विच हैज नेवर सीन डेथ, ऐसे हाउस से। ठीक है, ये पूरी कहानी है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। इतना हो जाता है, बात खत्म हो जाती है, उसको समझ आ जाती है कि भाई हर किसी को मरना है, तो मैन आर इमॉर्टल, सॉरी मैन आर मॉर्टल। इमॉर्टल तो नहीं है ना, मतलब अमर तो कोई भी नहीं है ना, हर किसी को मरना है, आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है, बस मैंने पढ़ा के जाना है, आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये सारी कहानी मैंने सम अप करने की कोशिश की है। ये स्टोरी माइंड में रख लेना, कुछ वर्ड्स जो मैं आज आपको तो कुछ तो अभी याद हो गए होंगे, जैसे प्रोक्योर याद हो गया होगा, मॉर्टल याद हो गया होगा, है ना, डिमाइस याद हो गया होगा, ग्रीफ याद हो गया होगा, समन याद हो गया होगा, प्रीच याद हो गया होगा। दिमाग में ऐसे खलबली मच जाएगी, कल जब पेपर देने जाओगे ना तो दिमाग में अपने आप आंसर आएंगे। अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर लेता हूं। पहला सवाल सुनो भाई, मेरा सवाल नहीं है, एनसीईआरटी का सवाल है, आंसर मेरा है। ठीक है, देख लो भाई। When her son dies, जब उसका बेटा मर जाता है, Kisa Gautami goes from house to house. What does she ask for? Does she get it? Why not? जब उसका बेटा मर जाता है, वो कहाँ जाती है? घर घर जाती है, क्या मांगती है? क्या मांगती है? भाई बताना भाई, मेडिसिन मांगती है, क्यों? To cure her child, to cure her dead child, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, Kisa Gautami again goes from house to house after she speaks with the Buddha. What does she ask for the second time around? Does she get it? Why not? वो दोबारा क्या ढूंढने जाती है? दोबारा बता दे कि भाई क्या मस्टर्ड सीड्स ढूंढने जाती है, लुकिंग फॉर मस्टर्ड सीड्स। कहां से? ऐसे घर से। कहां से? प्रोक्योर करने से। ऐसे घर से प्रोक्योर करना चाहती है जिसने कोई डेथ नहीं देखी हो। ये इसका आंसर है। क्या उसे मिलते हैं? नहीं मिलते। She didn't get it. Okay. Next, what does Kisa Gautami understand the second time that she failed to understand the first time? Was this what the Buddha wanted her to understand? क्या उसे समझ में आ जाता है? क्या रियलाइज होता है? और क्या ऐसा ही चाहते थे बुद्ध जो उसको रियलाइज हुआ? हाँ बिल्कुल, बुद्ध ऐसे ही चाहते थे। कि इसका अंदर हमने पढ़ा नहीं? हाँ पढ़ा है। उसे समझ में आ जाता है कि जो डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ इज कॉमन टू ऑल, है ना, सबके लिए मौत कॉमन है। और वो क्या हो गई थी? सेल्फिश हो गई थी अपने बेटे के डिमाइस की वजह से। क्लियर हो गया? बिल्कुल यही इसका आंसर होना है। और क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। इसमें बस मेन तो मुझे इसमें यही क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। आपसे क्या सवाल पूछा जा सकता है मैं बता देता हूं आपसे, और एग्जाम में क्या टूट फूट के सवाल आ जाएगा। मुश्किल से मुश्किल क्या पूछ लेगा, इससे बाहर नहीं आने वाला। सवाल पूछ लेगा कि भाई बुद्ध जो थे उनको एनलाइटमेंट कैसे मिली थी, पूरी कहानी बता देना। हमने पूरी कहानी पढ़ी थी बुद्ध की, सिद्धार्थ से पहले सिद्धार्थ से बुद्ध कैसे बने थे, राजपाट छोड़ दिया था, पढ़ने गए थे, शादी हो गई थी, सब लिख के आना, खाली छोड़ने की जरूरत ही नहीं। ये सवाल पूछा जा सकता है। फिर ये पूछा जा सकता है कि बुद्ध ने ऐसी क्या तरकीब आजमाई, ऐसा क्या किया जिससे कीसा गौतमी को रियलाइजेशन हो गया। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने उससे कहा कि मस्टर्ड सीड्स लेके आओ, लेकिन कहां से प्रोक्योर करना? ऐसे घर से विच हैज नेवर सीन डेथ। तो ये वाली कहानी, ये वाली 5-6 लाइन क्या आप नहीं लिख पाओगे? लिख पाओगे बच्चों, लिख पाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। बाकी एग्जाम से एक दिन पहले, जब मैं 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब भी होगा रिवीजन जरूर कराऊंगा। उस रिवीजन क्लास में लाइव क्लास होगी, मोस्ट लाइक आई सपोज आपकी लाइव क्लास करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसमें मैं सारे और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब जितने क्वेश्चन आपको मिल जाए वो अटेम्प्ट करना, इस आंसर को बस 4-5 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा, क्योंकि ये दिल से मैंने पढ़ाया है और दिल से आपने पढ़ा है। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना। और इंस्टाग्राम पे डियर सर काशिफ ये आईडी है, इससे पर्सनल आईडी पे मैं आप सबको रिप्लाई करता हूं। कुछ भी दिक्कत आती है मुझसे पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, आपके बड़े भाई छोटे बहन भाई सबके लिए हम लोग बनाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना प्यार दिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बने रहे।